नमस्कार। 13 नवंबर 2022 को ग्रहों में राजकुमार कहे जाने वाले बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वह अपने मित्र शुक्र की राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि जो मंगल की राशि उसमें प्रवेश करेंगे। 11 नवंबर को शुक्र पहले से ही उसमें विराजमान है और 16 नवंबर को सूर्य भी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो बुध का शुक्र और सूर्य इन दोनों के साथ त्रिग्रही योग बनेगा। बुध जो है वो बुद्धि के कारक हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट सेक्टर से उनका जुड़ाव है। यदि हम बुध के बारे में देखें तो इनको ग्रहों में राजकुमार की उपाधि दी गई है। यह जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका प्रभाव ले लेते हैं। तो शुक्र और सूर्य के साथ जब ये युति करेंगे तो उनका प्रभाव भी लेकर ये प्रभाव सभी 12 राशियों पर इनका पड़ेगा। तो अब मैं आपको क्रमानुसार एक एक करके जानकारी देता हूं कि मेष राशि से लेकर मीन राशि पर इनके वृश्चिक राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। और यह गोचर 13 नवंबर 2022 से 3 दिसंबर 2022 तक चलेगा। उसके उपरांत ये धनु राशि में चले जाएंगे। तो अब एक एक करके राशियों की जानकारी मैं देना शुरू करता हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के अष्टम भाव में गोचर होने जा रहा है। यह गोचर अच्छा नहीं है। रोगेश और तृतीयेश होकर ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो आपको कोई त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। साथ ही आपके अकारण खर्चे बढ़ेंगे। थोड़ा सा बुद्धि भी आपको भ्रमित रहेगी। कोई डिसीजन लेने में आपको समस्या आएगी। हालांकि यदि आप कोई तंत्र मंत्र, ज्योतिष या गुप्त विद्या या कोई अगर पीएचडी वगैरह से जुड़ा कोई शोध कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट पे, उन लोगों के लिए गोचर अच्छा रहेगा। साथ ही पैतृक संपत्ति से जुड़ा अगर कोई आपका मामला चल रहा है तो उसमें भी आप अगर कोशिश करें तो वो इस गोचर के दौरान आपके पक्ष में आ सकता है वो मामला। वाणी भी आपकी इस दौरान काफ़ी प्रभावशाली रह सकती है क्योंकि सूर्य और शुक्र भी साथ में यहाँ बैठकर आपके दूसरे भाव जो वाणी स्थान है उसको देखेंगे। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के सप्तम भाव में गोचर होने जा रहा है। वैवाहिक जीवन के लिए गोचर अच्छा नहीं है। हालांकि आपके सामाजिक प्रभाव में वृद्धि होगी। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर बात करें तो साझेदारी में यदि आप व्यापार करते हैं या अगर आप मैनेजमेंट फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई आपका बिजनेस है या इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। साथ ही धन के लिए यह गोचर अच्छा कह सकते हैं क्योंकि धनेश होकर सप्तम भाव में है तो आपको कोई ससुराल पक्ष से आपको कोई धन लाभ हो सकता है, जैसे कोई संपत्ति वगैरह आपको मिल सकती है परिवार की ओर से, ससुराल की ओर से माफ़ कीजिएगा। साथ ही कुटुंब में भी आपके अच्छा माहौल रहेगा। इस दौरान कोई मांगलिक कार्यक्रम वगैरह हो सकता है। तो वृषभ राशि के लिए गोचर अच्छा है। वैवाहिक जीवन के लिए नहीं अच्छा कह सकते हैं। बाकी ये कुल मिलाकर गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा आर्थिक रूप से। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के स्वामी बनते हैं बुध और छठे भाव में जा रहे हैं ये जो रोग स्थान शत्रु स्थान का होता है। तो स्वास्थ्य के लिए आपके लिए अच्छा नहीं क्योंकि लग्नेश होकर ये रोग भाव में जा रहे हैं। साथ ही चतुर्थ भाव जो माता के स्थान बनता है उसके भी स्वामी बनते हैं बुध। आपकी कुंडली में 2 केंद्र के स्वामी हैं तो माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही उनके साथ अपने संबंध को भी आप अच्छे से चलाएं क्योंकि थोड़ा तनाव रह सकता है इस गोचर के दौरान। साथ ही जो बच्चे मैनेजमेंट फाइनेंस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई परीक्षा की तैयारी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यदि इस गोचर के दौरान उनकी कोई परीक्षा तो उनको सफलता मिल सकती है। यदि आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं तो आप इस दौरान कोशिश करें, वो भी आपको आसानी से मिल सकता है। और मामा और ननिहाल पक्ष के साथ भी आपके संबंध ठीक ठाक रहेंगे। तो मिथुन राशि के लिए गोचर स्वास्थ्य के लिहाज से और माता के स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं है। बाकी ये गोचर आपके लिए ठीक है। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए बुध कोई बहुत अच्छे स्थिति में नहीं होते हैं। 12वें भाव जो वाद विवाद का घर होता है, कोर्ट कचहरी का, वहाँ के स्वामी, और तीसरे भाव जो पराक्रम का घर होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में सूर्य और शुक्र के साथ गोचर करेंगे। तो यदि आप शेयर बाजार वगैरह में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि द्वादशेश होकर पंचम भाव में है। तो यदि निवेश करना चाह रहे हैं तो अच्छे से सोच विचार कर
और मार्केट की अच्छी समझ रखते हैं तभी निवेश कीजिएगा, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। हालांकि दूसरे क्षेत्रों से आपको धन लाभ हो सकता है, क्योंकि शुक्र और बुध और सूर्य, इन तीनों ग्रहों की जो युति है ये सातवीं दृष्टि से एकादश भाव को देख रही है। तो नाम यश में भी वृद्धि होगी, आय में भी आपकी वृद्धि होगी, और जो भी मतलब बड़े भाई से, अगर आपको आपके बड़े भाई हैं तो उनका सहयोग मिलेगा, या आपके जो कलीग वगैरह आपके साथ हैं उनका आपको इस गोचर के दौरान सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपको लाभ होगा। सिंह राशि की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में गोचर होने जा रहा है, धनेश होकर चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, तो अच्छा है। भूमि भवन वाहन में निवेश करने के लिए अच्छा है ये समय है। माता के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। यदि बात करें तो भाग्य का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी भी बनते हैं, माफ़ कीजिएगा, एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। तो नाम यश में वृद्धि होगी, लाभेश होकर चतुर्थ भाव में है और धनेश होकर चतुर्थ भाव में। तो आय के लिए ये सिंह राशि वालों के लिए गोचर बेहद शानदार और शुभ रहने वाला है, क्योंकि बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी रहेगा यहाँ पर। जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, राजनीति वगैरह से जुड़े हुए हैं या किसी राजनीति क्षेत्र में सलाह वगैरह का आप काम करते हो, आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये। सिंह राशि वालों के लिए गोचर हर लिहाज से अच्छा है। कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि के तीसरे भाव में गोचर होने जा रहा है, पराक्रम भाव में गोचर हो रहा है। लग्नेश और दशमेश होकर पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, तो आप अपने पुरुषार्थ से अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। जो आपके रुके वगैरह धन कहीं आपका फंसा हुआ था, वो आपको इस गोचर के दौरान मिल सकता है, यदि आप कोशिश करें तो। राजनीति से जुड़े हुए हैं, उसमें कोई सलाहकार वगैरह हैं किसी नेता वगैरह के, तो ऐसे लोगों को भी काफ़ी आर्थिक रूप से फ़ायदा होगा। साथ ही पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, और बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट सेक्टर से जुड़े हुए अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा। तो लग्नेश होकर तीसरे भाव में, तो पराक्रम में तो मैंने पहले ही बताया वृद्धि होगी। साथ ही अपने छोटे भाई बहनों से आप अपने संबंध इस दौरान अच्छे रखेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के दूसरे भाव में गोचर होने जा रहा है, द्वादशेश होकर दूसरे भाव में आ रहे हैं, तो परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, वाद विवाद की स्थिति रहेगी। पैतृक संपत्ति कोई मामला चल रहा है, वो भी, उसमें भी विवाद बढ़ सकता है। और अगर बात करें तुला राशि की, भाग्येश होकर आपके दूसरे भाव में है, तो भाग्य का कहीं ना कहीं आपको साथ मिलेगा, और आप अपने वाणी का इस्तेमाल करके आप चाहें तो अपना भाग्य चमका सकते हैं इस गोचर के दौरान। आपकी कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, और जो छात्र यदि विदेश जाने की सोच रहे हैं, वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और पिछले दिनों अगर उनको सफलता नहीं मिल रही थी, इस गोचर के दौरान अगर वो कोशिश करें तो उनको फ़ायदा हो सकता है, आसानी होगी वीज़ा वगैरह मिलने में। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि में ही गोचर होने जा रहा है, और अष्टमेश होकर लग्न में है, साथ ही एकादश भाव के स्वामी बनते हैं आपके। तो स्वास्थ्य के लिहाज से गोचर अच्छा नहीं है। अपने कोई जो मौसमी बीमारियां होती है, जैसे मौसम इस दौरान चेंज होता है ठंडा गर्म, तो आपको सर्दी जुकाम बुखार वगैरह की समस्या रह सकती है, वायरल वगैरह की, तो इसका आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। गला वगैरह आपका ख़राब हो सकता है। बुध के पास गले का डिपार्टमेंट भी होता है हमारे शरीर में। हालांकि आपको नाम यश में आपकी वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ भी आपको हो सकता है। बड़े भाई का भी आपको इस गोचर के दौरान सहयोग मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कोई खास समस्या नहीं दिख रही, बस स्वास्थ्य का आप अपने ध्यान रखिएगा। जो मौसमी बीमारियां वगैरह होती हैं उनसे खान पान पे थोड़ा संयम बरतिएगा। धनु राशि की बात करते हैं। 12वें भाव में बुध का गोचर हो रहा है। 12वें भाव में बुध का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। तनाव बढ़ेगा, अकारण खर्चे बढ़ेंगे, धन का मैनेजमेंट करने में आपको समस्या आएगी, रोग वगैरह पर आपके खर्चा हो सकता है। साथ ही कोर्ट कचहरी का मुकदमा कोई चल रहा है, वो भी आपके आशानुरूप आपको सफलता उसमें नहीं मिलेगी। और अपने आप को इस गोचर के दौरान वाद विवाद से दूर रखें, अन्यथा किसी कानूनी मामले में आप फंस सकते हैं। और सप्तमेश होकर 12वें भाव में है, तो वैवाहिक जीवन भी समस्यापूर्ण रहेगा। वैवाहिक जीवन में कोई ऐसी समस्या ना आ जाए तो तलाक तक नौबत पहुंच सकती है, तो कृपया पति पत्नी आपस में सामंजस्य बैठा कर रखें।
और दशमेश होकर 12वें भाव में है, तो कार्य व्यापार के लिए भी अच्छा नहीं है, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। नौकरी वगैरह यदि करते हैं तो कार्य क्षेत्र पर आपको बदनामी हो सकती है, कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, तो इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाव करने की आपको आवश्यकता है। अगली राशि मकर की बात करते हैं। मकर राशि के लिए गोचर अच्छा कह सकते हैं। एकादश भाव में 11वें भाव में बुध का गोचर होगा, वहाँ पे शुक्र और सूर्य भी विराजमान रहेंगे, तो मैनेजमेंट फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए तो लाभ होगा। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए समय अच्छा है। और यहाँ से बुध की जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर, तो संतान उत्पत्ति के लिए भी अच्छा समय है, संतान से आपको लाभ होगा। और भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, क्योंकि भाग्येश होकर आपके जो है एकादश भाव में है। हालांकि छठे भाव के स्वामी भी होकर ये एकादश भाव, तो बड़े भाई आपके अगर हैं तो उनके स्वास्थ्य का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो उनको कुछ समस्या हो सकती है। और बड़े भाई से संबंध आप अपने थोड़े से अच्छे रखिएगा। हालांकि इस गोचर के दौरान आपको उनसे लाभ जरूर देखने को मिलेगा और सहयोग भी मिलेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के दशम भाव में गोचर होने जा रहा है पंचमेश और अष्टमेश होकर ये गोचर होने जा रहा है। तो कार्य व्यापार में आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि संतान की ओर से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। दैनिक आमदनी भी आपकी ठीक रहेगी। मैनेजमेंट फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ हो सकता है। साथ ही यदि आप भूमि भवन में निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा संभल कर करें। यदि 3 दिसंबर तक आप यह फैसले टाल सकें तो टाल दें, अगर बहुत आवश्यक ना हो कोई डील करना तो, क्योंकि अष्टमेश होकर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको समस्या दे सकता है इस तरीके के कोई भी फैसले। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। मीन राशि में चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। तो पत्नी के माध्यम से या पति को पति के माध्यम से आर्थिक लाभ हो सकता है। भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा। भूमि भवन वाहन अगर आप पिछले दिनों काफ़ी समय से क्रय करने की सोच रहे थे तो इस दौरान आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। माता का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, उनके साथ संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। और जनता में भी आपको प्रसिद्धि मिलेगी। यदि कोई समाज सेवा वगैरह करते हैं तो आपको जो है जनता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, उसमें भी आपकी नाम ख्याति होगी। क्योंकि चतुर्थेश होकर भाग्य स्थान में, चतुर्थ भाव जनता का होता है, भूमि भवन का होता है, सुख भाव है, तो सुखेश होकर भाग्य स्थान में है, तो सुख में वृद्धि होगी इस गोचर के दौरान। तो मीन राशि वालों के लिए भी गोचर अच्छा कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये 12 राशियों का मैंने बुध का जो गोचर 13 नवंबर 2022 से 3 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में होने जा रहा है, उसका क्या प्रभाव रहेगा मैंने जानकारी देने की कोशिश की है। उपाय की बात करें तो बुद्ध का मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। साथ ही हर बुधवार को गणेश जी के सामने उनको दूर्वा चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। साथ ही गणेश चालीसा का पाठ करें और उनको मोतीचूर के लड्डू या मोदक जो मिलता है उसका आप प्रसाद अर्पित करें और उसी प्रसाद को जो है लोगों में या परिवार में बांटें, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको सूर्य का जो 16 नवंबर को गोचर होने जा रहा है वृश्चिक राशि में, उसकी पूर्ण जानकारी दूंगा। 12 राशियों को क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।